Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. आज के इस वीडियो में हम लोग टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है ना? अब मुझे उम्मीद है आपने इससे पहले वाला वीडियो देख रखा है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा था इस चैप्टर का, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये समझा दिया इस चैप्टर को हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम चैप्टर पे चलते हैं। और इस चैप्टर में जो सबसे पहला जो हमारे हेडिंग आएगा वो आएगा ये टिश्यू होता क्या है। ठीक है ना? तो सबसे पहला हेडिंग बनाओगे कि टिश्यू क्या है भाई। टिश्यू, ठीक है, तो देखो टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल है जिस सिमिलर इन ओरिजिन, जो ओरिजिन में सेम हो, एंड परफॉर्म एंड वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। क्लियर है ना? ताकि वो एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सके, एक साथ काम करता है। ठीक है ना? मिलजुल के ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक साथ काम करे, ओरिजिन भी सेम हो, ठीक है, और एक साथ काम करे ताकि ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन को वो अंजाम दे सके, वो उसको परफॉर्म कर सके। उसी को हम ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्लियर हुआ ना? लिख लोगे इसे, लिख लेना यहाँ पे, ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन ओरिजिन। ओरिजिन समझ रहे हो ना? मतलब कि दोनों एक ही जगह से बना हो। क्लियर है ना? सिमिलर इन ओरिजिन कॉमा वर्क्स टुगेदर to perform a particular function clear है, is called tissue। क्या बोल रहे हैं इसे? तो टिश्यू बोल रहे हैं। समझ में आया आपको? कुछ एग्जांपल्स देख लोगे, है ना? ये टिश्यू का डिफिनेशन हो गया, यहीं पे कुछ एग्जांपल्स लिख लोगे। जैसे देखो एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे एक ब्लड ही मान लो, ब्लड भी तो एक कनेक्टिव टिश्यू है ना। तो ब्लड देखो, ब्लड में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का ग्रुप है एक्चुअली। अब यहाँ पे देखो ये कर क्या रहा है, तो ये ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। आ रहा है समझ में? तो ये दिस इज ए फंक्शन, एक फंक्शन है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है जिसको किसने अंजाम दिया? तो ब्लड ने अंजाम दिया। तो ये क्या हो गया? एक टिश्यू हो गया। दूसरा देख लो, जैसे जाइलम ही मान लो आप, एक प्लांट में देख लो, एक एनिमल में। तो जाइलम क्या कर रहा है? ये किसका ट्रांसपोर्ट करने का हेल्प कर रहा है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। आपने पढ़ रखा है, क्लियर है ना? तो दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। कर कौन रहा है? तो जाइलम। तो जाइलम इज ए टिश्यू या ग्रुप ऑफ सेल। इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स आएंगे। इसमें 4 तरह के अलग अलग टाइप के सेल्स आते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स, वेसल्स, है ना? सारे चीजों को पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको? अब देखो, देखते हैं ना कि टिश्यू का एडवांटेज क्या है। जब हमने सेल पढ़ ही लिया था और ये सेल का ग्रुप ही तो है, तो जब हम सेल को ऑलरेडी पढ़ चुके तो फिर इसको क्यों पढ़ रहे हैं? आखिर क्या एडवांटेज है इसे पढ़ने से? तो अगला जो होगा, एक हेडिंग बना लोगे, एडवांटेज ऑफ टिश्यू। क्लियर है ना? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, इस तरीके से लिखना, इट डिक्रीजेज द वर्कलोड ऑफ अ सिंगल सेल। मतलब समझोगे, देखो ध्यान से देखना। जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल का होते हैं ना, यूनिसेलुलर, तो उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेस होते हैं ढेर सारे, जैसे रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, और भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं। उन सारे प्रोसेस को करने के लिए कितने सेल हैं भाई? सिंगल सेल। क्लियर हो रहा है? तो सारे काम को एक ही सेल को करना है। क्लियर है ना? तो वहां पे सोच रहा हूं उस पर कितना ज्यादा लोड है वर्क का। दिस इज वर्कलोड। अब देखो क्या हुआ, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ सेल आया और सारे सेल ना एक ही फंक्शन को करने वाला है, ये भी समझो आप।
अलग अलग फंक्शन को करने वाले सेल्स नहीं है, उसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने वाला है। तो क्या हो गया, उस जो एक सेल पे जो वर्कलोड था, अब वो बंटवारा हो गया ना उसका, आ रहा है समझ में, यानी वो कम गया। क्लियर है? जैसे समझो कि आप अगर मान लो कि मैं एक स्कूल चला रहा हूँ और मैं ही मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पे वर्कलोड है ना, ज्यादा है। लेकिन अगर मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ टीचर का, ठीक है, एक ग्रुप बना लेता हूँ टीचर का, और अब क्या है कि अब अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर हैं, लेकिन काम तो एक ही हो रहा है ना, पढ़ाने का। काम तो एक ही हो रहा है, पढ़ाने का। क्लियर है? लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अब हमारे पास अलग अलग टीचर्स हैं। तो मेरा जो वर्कलोड था वो घटा या नहीं, आप सोच के देखो। सो टिश्यू भी यही काम कर रहा है। चलो आगे देखना, ये वर्कलोड को घटा रहा है। दूसरा देखना पॉइंट, दूसरा लिख लोगे ना, इट इंक्रीजेज द लाइफ स्पैन। ये लाइफ स्पैन को बढ़ाएगा, किसका? ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म। समझने की कोशिश करना कैसे बढ़ा रहा है भाई। तो देखो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक बैक्टीरिया है, एक सेल का है। अब वो एक सेल का है और उसका एक ही सेल खराब हो गया, बस एक ही सेल खराब हुआ। तो सर एक ही सेल का था, एक ही सेल खराब हुआ, मतलब वो गया ना ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म मर गया। ठीक है, लेकिन अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, क्योंकि देखो टिश्यू कहाँ होगा, मल्टी सेलुलर में ना। अब अगर एक ग्रुप ऑफ सेल है, मान लो 100 सेल का ग्रुप है, उसमें से 2-3 सेल डैमेज ही हो गया, क्या फर्क पड़ने वाला है उस ऑर्गेनिज्म पे? वो मरेगा क्या? नहीं ना। तो वो अभी भी जिंदा ही है, यानी कि उसका लाइफ स्पैन क्या हो गया, ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है। ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर 3, इट ब्रिंग्स अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर। कहा भाई? तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहा? तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर आपने पढ़ा है और उसे समझा भी है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है? टिश्यू की वजह से ही हो रहा है। ठीक है ना, समझ में आया? ये दोनों पॉइंट देखा जाए ना, पहला और तीसरा, तो लगभग लगभग सेम ही है। यहाँ पे भी तो एक तरीके से वर्कलोड घटता ही है ना। जब डिवीजन ऑफ लेबर होता है तो वर्कलोड घटता है, क्योंकि एक काम को मैं कर रहा हूं तो दूसरे काम को तुम कर लो। तो ये हो गया ना डिवीजन ऑफ लेबर, अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग टिश्यू या जो भी है, तो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। आ रहा समझ में? लेकिन यहाँ पे मतलब यूनिसेलुलर में देखा जाए तो वहां क्या होगा, सारे काम को एक ही को करना है, तो वर्कलोड भी ज्यादा है और डिवीजन ऑफ लेबर भी नहीं है। ठीक है, वैसे देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे मैं बात कर रहा था किसी एक काम को करने की, यहाँ पे ढेर सारे काम है तो उसे करने के लिए अलग अलग है। ठीक है, अब देखो यहाँ समझना, इतना समझ गया। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट भी है, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के वर्किंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग लिख लो, इट इंक्रीजेज द वर्किंग एफिशिएंसी लिख लो। वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब समझो क्या बोल क्या रहा हूं यहाँ पे, समझोगे? देखो ध्यान समझना, इसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। एग्जांपल कुछ इस तरीके से लेते हैं, जैसे देखना ध्यान से देखोगे कि इस तरीके से समझो, एक इंसान है, एक पर्सन है, ठीक है ना। इस पर्सन ने मान लो कंप्यूटर साइंस पढ़ रखा है, इसने क्या पढ़ रखा है? कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब अगर इस पर्सन का लाइफ में किसी दूसरे जगह पे जॉब होता है जिसमें कंप्यूटर साइंस का यूज ही नहीं है, आर्किटेक्चर में जॉब हो गया, अब वो क्या कर रहा है? बिल्डिंग डिजाइन कर रहा है। क्योंकि जब कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा बीटेक में तो उसने वो भी सीखा होगा, लेकिन इसने ज्यादा क्या सीखा, सही तरीके से क्या सीखा इस कंप्यूटर साइंस को? समझ में आ रहा है? अब वो कर क्या रहा है? किसी दूसरे काम को अंजाम दे रहा है, तो वो अपने इफिशियंसी को सही तरीके से शो नहीं कर पाएगा। लेकिन टिश्यू के केस में क्या है, याद रखना, टिश्यू के केस में स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे जो उस काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं,
वही उस काम को करेगा, तो उसकी इफिशिएंसी नहीं बढ़ जाएगी? एक तो वर्कलोड घट गया, ग्रुप ऑफ सेल्स आ गए ना, अब वो स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, स्पेशली डिजाइंड किए गए हैं उसी काम को करने के लिए। आ रहा समझ में? यानी वो बिल्कुल अब कंप्यूटर साइंस का ही बंदा है, ढेर सारा है वो भी, और उसको जॉब भी लगा है ऐसे ब्रांच में जहां पे कंप्यूटर साइंस का ही यूज हो रहा है। आ रहा समझ में ना? तो अब वो अपने इफिशिएंसी को सही तरीके से शो करेगा। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये ऑर्गेनिज्म की एफिशिएंसी को क्या करता है, तो बढ़ाता है। आ रहा समझ में? ये बॉडी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अब देखो ध्यान से समझना, बेसिकली हमारे पास ना दो तरह के टिश्यू हैं, क्लियर है? तो इसे मैं इरेज कर देता हूं एक बार। तो देखो यहाँ पे टिश्यू को ना हम ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज प्लांट टिश्यू एंड द सेकंड वन इज एनिमल टिश्यू। तो लिख लोगे यहाँ पे, टिश्यू can be broadly divided into टू टाइप्स। दो टाइप में इसको हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है भाई? देखना, द फर्स्ट वन इज प्लांट टिश्यू। पहला क्या हो गया हमारा? प्लांट टिश्यू। और दूसरा देख लोगे क्या है, तो हमारा दूसरा है एनिमल टिश्यू। दूसरा क्या है? एनिमल टिश्यू। तो ये दो टाइप हो गया, ब्रॉड डिवीजन। ब्रॉड डिवीजन हो गया, यानी बड़ा सा डिवीजन हो गया इस पूरे टिश्यू का, इस पूरे चैप्टर का ही डिवीजन हो गया, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। यानी इस पूरे चैप्टर को मैंने दो पार्ट में बांट दिया है। यानी इस चैप्टर के दो पार्ट्स हो गए, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू पढ़ लेंगे, एक पार्ट खत्म, एनिमल टिश्यू पढ़ लेंगे, दूसरा पार्ट खत्म, चैप्टर खत्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पहला पार्ट, दैट इज प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू का चर्चा अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना? जैसे ही प्लांट टिश्यू खत्म होगा, एनिमल टिश्यू खुद से स्टार्ट हो जाएगा। आपको उसके लिए बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है? आपको एक्चुअली अब कुछ भी नहीं बोलना पड़ेगा कि चैप्टर शुरू करो सर या कुछ भी, क्योंकि काफी दिन वेट कर लिया आपने। नहीं, चलो कोई नहीं, इंतजार का फल क्या होता है? मीठा होता है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो प्लांट टिश्यू देखेंगे। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो प्लांट टिश्यू। तो इसे ना मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा बोर्ड यूज करूंगा। अभी मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा, ठीक है ना? तो देखना, मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, तो पढ़ने नहीं, एक्चुअली पढ़ाने जा रहा हूँ। नहीं, तो प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू क्या है? सिंपल सा डिफिनेशन हो जाएगा, द टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट आर कॉल्ड प्लांट टिश्यू। अगर डिफिनेशन चाहो तो लिख लेना, the tissue found in plants are called प्लांट टिश्यू। इसी को क्या बोलेंगे हम? प्लांट टिश्यू बोलेंगे। अब देखो ध्यान से बनना। अब हम देखेंगे ना प्लांट टिश्यू के टाइप्स देखेंगे, और उसी तरीके से एनिमल टिश्यू का टाइप देखेंगे, लेकिन आज नहीं, वो एनिमल वाला एनिमल में ही चलो रहने देंगे। अभी हम बेसिकली प्लांट पे ही चलेंगे सिर्फ। प्लांट खत्म हो जाएगा ना, तो फिर एनिमल को डिस्कस कर देंगे। तो यहाँ पे अब हेडिंग डालना टाइप्स, है ना? टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। देखो इस टाइप को ना मैं क्या करता हूँ, एक फ्लो चार्ट बना के लिखवा देता हूँ, आप साथ साथ लिखते चलोगे। तो देखो प्लांट टिश्यू, यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू के ब्रॉड डिवीजन हो गया ना दो, आपको याद होगा प्लांट टिश्यू के दो ब्रॉड डिवीजन हो गए थे। द फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है ना? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या लिख सकते हो, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं ना जो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइडिंग टिश्यू भी लिख सकते हो। डिवाइडिंग टिश्यू ये डिवाइड करेगा, लेकिन अगर मैं परमानेंट की बात करूं, तो परमानेंट वाले डिवाइड नहीं करेंगे। तो इधर दूसरा हो जाएगा हमारा क्या? परमानेंट टिश्यू। दूसरा क्या हो जाएगा? परमानेंट टिश्यू।
और परमानेंट टिश्यू को क्या बोलोगे? तो परमानेंट टिश्यू में लिख लो नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। क्लियर है ना? तो ये क्या हो गया? नॉन डिवाइडिंग। ये डिवाइडिंग टिश्यू है, ये क्या है? नॉन डिवाइडिंग टिश्यू है। ठीक है ना? अब देखो यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फिर टाइप्स देखते हैं, है ना? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स देखते हैं यहाँ पे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 अलग अलग टाइप हो जाते हैं, दिख रहा है ना आपको? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सबसे पहला टाइप हो जाता है एपिकल एपिकल मेरिस्टेम। देखो मैं एम लिख दूं सिर्फ, एपिकल मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो ध्यान से समझना, या तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलो या फिर मेरिस्टेम बोलो। तो एपिकल मेरिस्टेम बोलो या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलो। चलो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही लिख लो। क्लियर है ना? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द सेकेंड वन इज इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है ना? और लास्ट जो है तुम्हारा वो है लेटरल, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये 3 हो गए, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन तीनों के बारे में फिर पढ़ेंगे ना एक एक करके। अभी तो बस हम फ्लो चार्ट देख रहे हैं, और ये फ्लो चार्ट ना आप याद कर लोगे लिखने के साथ साथ। इसी सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। हम जब प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे ना, तो प्लांट टिश्यू बेसिकली पढ़ेंगे, और इसके बाद वैसे पढ़ तो रहे हैं ना हम लोग, तो इसके बाद हम लोग अभी तो फ्लो चार्ट देख रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शुरू करेंगे तो इन तीनों को पढ़ेंगे पहले। ठीक है ना? फिर हम चलेंगे परमानेंट टिश्यू में। क्या करो, देखो परमानेंट टिश्यू में एक्चुअली टाइप्स ज्यादा हो गए हैं, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं ना, ताकि सब कुछ सही तरीके से एडजस्ट हो जाए। मैं यहाँ लिख दूं परमानेंट टिश्यू, है ना? तो परमानेंट टिश्यू में देखो 2 होते हैं। अच्छा, परमानेंट टिश्यू में लिख लोगे आप जो पहले से लिखा हुआ था, नॉन डिवाइडिंग है ना ये क्या है भाई? तो नॉन डिवाइडिंग है। ये क्या है? तो नॉन डिवाइडिंग है। चलो आगे देखना, परमानेंट टिश्यू के फिर 2 टाइप्स हो जाते हैं। एक हो जाता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है ना? क्या हो गया? सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरा जो हो जाता है हमारा वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये पेरियोडिक टेबल मत समझ लेना पीटी का मतलब, ठीक है ना? क्योंकि पीटी का जो नॉर्मली ना पेरियोडिक टेबल ही समझते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे लिए परमानेंट टिश्यू है। अब देखो सिंपल कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस समझना। सिंपल परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल। क्लियर है ना? ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले में ना डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है? तो यहाँ जैसे लिखे थे ना, यहाँ पे लिख लो composed of सिमिलर सेल्स। क्लियर है ना? कंपोज्ड ऑफ सिमिलर सेल्स। और यहां पे क्या लिख लोगे? कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स। अब देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप देखेंगे हम लोग। ठीक है? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के देख लो, इसके भी 3 टाइप हो जाते हैं। सबसे पहला होता है तुम्हारा पैरेनकाइमा। क्या हो गया? पैरेनकाइमा। द सेकेंड वन इज कॉलेनकाइमा। ये दूसरा है यहाँ पे। क्लियर है ना? कॉलेनकाइमा। एंड द थर्ड वन चलो थोड़ा सा और इधर लिख देता हूँ। थर्ड वन इज चलो यहीं से मैं लिख देता हूँ, स्क्लेरेनकाइमा। क्या हो गया? पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड द थर्ड वन इज स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 होते हैं। पढ़ेंगे, इसे भी पढ़ेंगे, डिटेल में ही पढ़ेंगे। अभी तो बस फ्लो चार्ट है, इन सभी को पढ़ेंगे एक एक करके, और इतना ही बस पढ़ना है हमें प्लांट टिश्यू में। अब देखो इस स्क्लेरेनकाइमा का भी 2 टाइप हो जाता है। क्लियर है ना? इस स्क्लेरेनकाइमा का 2 टाइप हो जाता है। क्या क्या हो जाता है वो भी लिख लो। द फर्स्ट वन इज एस्क्लेरिट्स। दिख रहा है आपको? चलो सही है। और द सेकेंड वन इज फाइबर्स। तो ये 2 टाइप हो गए स्क्लेरेनकाइमा के। ठीक है? और इधर बाकी कोई टाइप नहीं है।
तो इतना तक समझ में आया। पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के फिर से दो टाइप, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स। अब देखना है इसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में देखोगे, इसमें भी फिर टाइप्स हो जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टाइप हो जाते हैं दो, क्या क्या? तो फर्स्ट वन इज जाइलम एंड द सेकेंड वन इज फ्लोएम। अब देखो जाइलम फ्लोएम के भी फिर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उसे अलग से पढ़ाऊंगा जब जाइलम फ्लोएम पढ़ाऊंगा ना वहां पे। वैसे यहाँ भी लिखवा सकता हूँ लेकिन कोई नहीं, उसे पढ़ेंगे हम लोग बाद में, यहाँ पे बस बेसिक। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में देखो जाइलम फ्लोएम इसलिए आता है ना क्योंकि देखो इधर तो क्या है ना कि अगर पैरेन्काइमा की बात करो तो पैरेन्काइमा में एक ही टाइप का सेल प्रेजेंट होगा, दैट इज पैरेन्काइमेटस सेल। लेकिन यहाँ जाइलम में ना एक तरह का सेल नहीं प्रेजेंट होगा, चार तरह के डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होंगे और सबका फंक्शन भी यहाँ अलग अलग हो, लेकिन ओवरऑल वो क्या करेगा? तो कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल करेगा। यहाँ पे भी चार तरह के अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन ओवरऑल वो क्या करेगा? तो आपको पता है फ्लोएम क्या करता है? कंडक्शन ऑफ फूड करता है, क्लियर है ना? यानी ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। तो इन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चार अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ पे भी चार अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं। तो देख रहे हो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए, यहाँ सिमिलर एक ही है, तो यहाँ पे सिंपल था। अब देखो कुछ अलग से लिख लेना कि कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यू भी होते हैं प्लांट में, कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। अब इस प्रोटेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? तो पहला लिख लो, प्रोटेक्टिव टिश्यू में पहला लिख लो एपिडर्मिस, और दूसरा लिख लो कॉर्क, क्लियर है ना? यही वो कॉर्क सेल है जिसमें सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को, और जो कि नॉन लिविंग था या लिविंग था, याद करोगे, ठीक है ना? नॉन लिविंग था बेसिकली, ठीक है। तो इतने ही टिश्यू हमें पढ़ना है। कितने हो गए जरा काउंट करके बताना। चलो काउंट कर लोगे तुम लोग, ये कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस इतना ही पढ़ना है। ये फ्लो चार्ट जिस दिन खत्म हुआ उस दिन हमारा प्लांट टिश्यू खत्म। अब ये देखने में तो छोटा सा लग रहा होगा, फ्लो चार्ट तो यही खत्म हो गया, लेकिन इन सभी को एक एक करके अभी डिटेल करेंगे, आ रहा है समझ में? और सभी को पढ़ेंगे एक एक करके। तो ये फ्लो चार्ट आपको बना भी लेना है और साथ ही साथ याद भी कर लेना है। जैसे याद कर लो, जैसे मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। और एक एक देखो, एक चीज मैं आपको बहुत जरूरी चीज बता देता हूँ, इसे याद करना, और वो भी सीक्वेंस में। सीक्वेंस में कैसे कि पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर मेरिस्टेमेटिक में एपिकल, इंटरगैलरी, लेटरल, फिर परमानेंट, परमानेंट में सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, देन कॉम्प्लेक्स, देन जाइलम फ्लोएम, और इसमें स्क्लेरेन्काइमा में भी स्क्लेरिड्स और फाइबर। तो सीरियल नंबर से याद करोगे, यहीं से चलेगा ना हमारा कहानी। जो मैंने बोला था ना कि प्लांट टिश्यू को एक कहानी बना के बताएंगे आपको, तो वहीं पे चलेंगे हम लोग, और डिफरेंशिएशन वर्ड समझेंगे कि कैसे मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट में कन्वर्ट होता है। इन सारे चीजों को एक एक करके हम बड़े ही आसानी से समझेंगे, क्लियर है ना? तो इसे नोट कर लोगे आप, याद कर लोगे आप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, ठीक है ना? वो जरूरी है, इनिशियली है, चैनल के लिए जरूरी है। और साथ ही साथ ना, अगर पहली बार आया हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करते जाओ, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। बस इतना ही बोलना था आपको। और हाँ, एमसीक्यू सेशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना आप लोग, ठीक है? चलो फिर बाय।